नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से हलचल सुनिए। आजकल चुनाव का मौसम चल रहा है, जहां एक तरफ गर्मी पूरे सितंबर पर है, वहीं हरदोई में 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए अब राजनीतिक दल भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने फेवर में मतदाताओं को वो मोड़े। तो जितने भी दल हैं, उनके नेता इस समय हरदोई के विभिन्न क्षेत्रों में आ रहे हैं और लोगों को जो उनके दल हैं उसकी जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी उनको प्रभावित कर रहे हैं। तो आज हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हरदोई पहुंचे हुए हैं। हरदोई के CSN कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए, और वहीं हरदोई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सारी प्रक्रिया हो रही है कि मतदाता अब की बार अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग अब की बार मतदान वाले दिन अपने मतदान केंद्र पर जरूर जाएं, क्योंकि हरदोई में पिछले चुनाव में देखा गया है कि मतदान का प्रतिशत कम रहा है। तो मतदान का प्रतिशत कम रहना देश के प्रजातंत्र के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और देश का लोकतंत्र तभी मजबूत माना जाता है जबकि अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें जाकर के। तो हरदोई में सामान्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक तो हरदोई है और दूसरा मिश्रित लोकसभा क्षेत्र है। तो दोनों में स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत जिलाधिकारी ने अभी रसखान प्रेक्षागृह में बुद्धिजीवी महिलाओं के साथ भी इसी तरीके से आपस में जागरूकता कार्यक्रम के बारे में बातचीत की। और अभी उन्होंने CS नेहरू डिग्री कॉलेज में पिछले दिनों यूथ को भी, यानी कि युवाओं को अपने घर में अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को मतदान वाले दिन मतदान केंद्र पर जाकर के वोट देने के लिए भी प्रेरित करने के लिए कहा। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो बच्चे मत नहीं दे सकते लेकिन वो मत अपने माता पिता का, अपने इष्ट मित्रों का, अपने पड़ोसी को प्रेरित करने का काम कर सकते हैं। और अगर ये सब प्रेरित करेंगे तो हरदोई का मतदान प्रतिशत पिछली बार की तुलना में ज्यादा होगा। तो आइए, आज हमारे साथ हैं SCL की प्रिया सिंह जी। प्रिया सिंह जी, आप क्या समझती हैं कि कैसे लोगों को अपने मतदान के प्रति प्रेरित होना चाहिए? और ये जहाँ एक अधिकार है वहाँ एक हमारा कर्तव्य भी है। देश का लोकतंत्र ऐसे ही तो मजबूत होता है। बहुत बहुत नमस्कार अभय जी। और आपने बहुत सही कहा कि वोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों को बात करते हुए कि वो बोलते हैं देश की स्थिति सही नहीं है, ये सारे काम होने चाहिए जो नहीं हो रहे हैं, और फिर वोटिंग वाले दिन वो छुट्टी मनाते हैं। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि अगर देश में सुधार चाहिए तो लोगों को अपना ये एक महत्व समझना चाहिए, सुबह उठना चाहिए और सबसे पहले जाके वोट देना चाहिए, क्योंकि जब वोट होगा तभी देश की स्थिति में सुधार होगा। और जो वो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हिंदुस्तान आगे बढ़े, वो तभी बढ़ेगा जब लोग जाके वोट देंगे। तो वोट देना बहुत जरूरी है और मैं सभी से ये दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। धन्यवाद। तो देखिए, प्रिया जी ने भी ये कह दिया कि पहले मतदान फिर जलपान, और इसी कड़ी में हम आज आपको ले चलते हैं हरदोई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे हैं कृष्ण दत्त शुक्ला जी, टुल्लू बाबू इनको कहते हैं। तो आइए टुल्लू बाबू, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं मतदान देना कितना जरूरी है? मैं कृष्ण दत्त शुक्ला, अध्यक्ष बार एसोसिएशन हरदोई, आम जनता से, अधिवक्ता साथियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि दिनांक 13 मई 2024 को अपने अपने बूथ पर जाकर के मतदान अवश्य करें। हमारे साथ हैं इस समय बाल विद्या भवन की प्राचार्य कनुप्रिया सिंह जी। मैं कनुप्रिया सिंह आप सब से निवेदन करती हूँ, लोकतंत्र का 13 मई को आने वाला जो वोटिंग है उसमें मतदान दीजिए, लोकतंत्र के फर्क को सफल बनाइए। आइए, और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम सुनते हैं, ये बता रहे हैं। मैं शिवा मिश्रा आजाद नगर का निवासी हूँ। ये मेरा पहला वोट बना है, तो मैं अपना वोट डालने के लिए काफी उत्साहित हूँ। हर किसी को वोट डालना चाहिए। हरदोई अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष और वकीलों के बड़े नेता कुलभूषण सिंह इस समय हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं। मैं कुलभूषण सिंह, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन हरदोई। आप सभी से निवेदन है, 13 मई को पहले मतदान, उसके बाद जलपान। अधिक से अधिक मतदान करें, अपने पड़ोसियों को भी
प्रेरित करें जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं कमल जी। मैं कमल किशोर वर्मा आप सभी लोगों से अपील करता हूं 13 मई को अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुंच करके मतदान करें, 100% मतदान करने का प्रयास करें। परिवार से और पड़ोस से कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, जिससे कि मतदाता दिवस का एक लोकतंत्र के पर्व पे अधिक से अधिक सहभागिता हो। धन्यवाद। हरदोई की बाल विद्या भवन की मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति सिंह जी। मैं कीर्ति सिंह, सभी वोटर्स से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस गणतंत्र के महापर्व पर हरदोई में होने वाले 13 मई को जरूर से जरूर वोट करके देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। तो और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी कड़ी में। मैं राजेश शुक्ला, रिटायर्ड शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक। हमारे समस्त वरिष्ठ नागरिकों में अत्यधिक उत्साह है और सारे लोगों ने मिलकर तय किया हुआ है कि मौसम को न ध्यान में रखते हुए भी हम लोग पूरे मनोयोग से मतदान करेंगे तथा लोगों को प्रेरित भी करेंगे, ताकि अपने जिले का भी नाम रोशन हो और मतदान का परसेंटेज भी बढ़े। तो नमस्कार, मैं रुचि मिश्रा। आप सभी मतदाताओं से अपील है कि 13 मई को हम सब आधिकारिक मतदान कर हरदोई का गौरव बढ़ाएं और इस तरीके से लोकतंत्र के सौंदर्य को भी बढ़ाएं। आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। धन्यवाद। तो आइए, हरदोई में 13 मई को मतदान है और मतदान वाले दिन आप सभी लोग अपने घर से निकलेंगे और निकल करके, क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य है, क्योंकि हमारा देश हमारा घर ही तो है। समय आ गया है देश बनाने का, समय आ गया अपनी सरकार बनाने का। तो आइए आप और हम चलें हरदोई में 13 मई को अपना वोट डालने के लिए। वोट डालिएगा तभी देश का प्रजातंत्र मजबूत होगा, तभी आपके मोहल्ले की इज्जत बढ़ेगी, तभी आपके जिले की इज्जत बढ़ेगी, तभी आपके प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा और तभी देश का सम्मान दुनिया में बढ़ेगा। तो आइए चलते हैं 13 मई को वोट डालने के लिए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौर से आज की हलचल।